नींद आई ना, मुझे भी आई भाई। कल रात में मैच में बहुत नींद आई, क्योंकि देखो इस मैच की हाइप जितनी ज़्यादा थी, इस मैच को जितना ज़्यादा लोग रेट कर रहे थे, लोगों से रेट करने ज़्यादा अगर हम सिग्निफिकेंस भी देखें इस मैच की तो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर आर्सेनल को ये मैच जीतना भी था और यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आर्सेनल यहाँ पर बुली करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। कल जो हमने टीम उतारी थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। आर्सेनल आसानी से 3-4 गोल मार सकती थी, बट आर्सेनल केम विद अ प्लान। उनको सिर्फ जीतना था, उनको यहाँ पर थ्रैश नहीं करना था हमें। वो इस माइंडसेट के साथ आए थे मैच में, चाहे जो भी हुआ यहाँ पर। लेकिन पता है, यूनाइटेड और आर्सेनल का मैच बहुत ही ज़्यादा, आप बोलोगे, एक्सट्रीम लेवल पे डिस्कस किया जा रहा है मास मीडिया में, ग्लोबल मीडिया में, एंड अमंग अदर फैन बेसिस, एंड स्पेशली यूनाइटेड फैन बेस, बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड। हम सबको पता है यार, आखिरी बार जब ओल्ड ट्रैफर्ड को एक्सपेंड किया गया था, उसके ऊपर आप बोलोगे यहाँ पर रीस्ट्रक्चर का प्रोग्राम चलाया गया था, दैट वाज वे बैक इन 2005, राइट बिफोर ग्लेजर्स टुक ओवर। और 2005 में जब ग्लेजर्स परमानेंटली आ गए इस क्लब में, तब से लेकर आज 2024 हो चुकी है, 19 साल बीत गए हैं, लेकिन 19 सालों में ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर किसी भी तरह का एक्सपेंशन प्रोग्राम या फिर आप बोलोगे रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम नहीं लॉन्च किया गया। हम सबको पता है इनियोस ग्रुप जब आया, इनियोस ग्रुप ने इस चीज़ की पॉसिबिलिटी डिस्कस की कि यहाँ पर हम नया स्टेडियम बनाएंगे या फिर हम इसी स्टेडियम को रीस्ट्रक्चर करेंगे। अब देखो, नया स्टेडियम बनाने में खर्चा ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन नया स्टेडियम बनाओगे ना तो आप उसको अपने तरीके से बना सकते हो। मतलब जो मॉडर्नाइज स्टेडियम है, आप देख रहे हो आर्सेनल के पास एक मॉडर्नाइज स्टेडियम है, सिटी के पास एक मॉडर्नाइज स्टेडियम है, स्पर्स के पास एक मॉडर्नाइज स्टेडियम है, और यहाँ पर लिवरपूल भी लगातार अपना स्टेडियम जो है एक्सपेंड कर रहा है। एंड लिवरपूल का स्टेडियम भले ही पुराना कितना भी हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फैसिलिटीज़ और डेफिनेटली यहाँ पर आप बोलोगे जो एक फ़ैन आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहते हो, चाहे वो अवे फैंस के लिए हो चाहे होम फैंस के लिए हो, वो इम्प्रूव किया है। यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड इस चीज़ में बहुत पीछे है। कल रात में पानी बरसा, और पानी ऐसा नहीं बरसा, इसकी कहावत है मैनचेस्टर में कि व्हेन इट रेन्स इन मैनचेस्टर ना, इट डजंट रेन, इट पोर्स। और कल वही वाला हाल था यहाँ पे, इट वॉज पोरिंग लाइक हेल। और ओल्ड ट्रैफर्ड के जितने भी छेद थे, सब में से कुछ ना कुछ निकल रहा था। अब ये आप अपने हिसाब से लगा लो। अवे ड्रेसिंग रूम की क्लिप्स आपके सामने हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है भाई किस तरीके से पानी यहाँ पर अवे ड्रेसिंग रूम में घुस रहा है। और यहाँ पर आपने देखा है कि जो हमारा टनल है, द फेमस ओल्ड ट्रैफर्ड टनल, उसमें पूरा पानी पानी हो रखा है, लीकेज है, यहाँ पर हर पाइप लीक कर रहा है। एंड सर मैट बसबी वाली रूफ, उसके बारे में तो हम पिछले 10 साल से डिस्कस कर ही रहे हैं भाई। कल फ्लड ऐसी, मतलब ऐसी सिचुएशन थी जैसे कि ओल्ड ट्रैफर्ड में फ्लड आ गई हो। और ऐसे स्टेडियम को आप कैसे यूरोस के लिए, वर्ल्ड कप्स के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको होस्टिंग मिल जाएगी। एक वक्त था जब यहाँ पर चैंपियंस लीग के मैचेस, न्यूट्रल मैचेस जो होते थे ना, वो होस्ट करने को मिल जाते थे, या फिर जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होते थे वो होस्ट करने को मिल जाते थे यहाँ पर आपके ओल्ड ट्रैफर्ड को। आज की डेट में आप देखो, यूनाइटेड को कोई भी बड़े लेवल का गेम नहीं मिलता है। एंड द रीज़न इज़ कि ओल्ड ट्रैफर्ड आज की डेट में एलीट जो आपके फुटबॉल स्टेडियम्स हैं, एक्सपीरियंस के मामले में, फैसिलिटीज़ के मामले में, उनमें बहुत पीछे जा चुका है। इवन अगर आप देखोगे ना, जो ब्रेंटफर्ड का नया स्टेडियम बना है या वेस्ट हैम का नया स्टेडियम बना है, वो हमारे स्टेडियम से बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने देखा है कि एज के साथ बेसिकली जब मॉडर्नाइज हो रहा है सब कुछ, तो यहाँ पर स्टेडियम भी मॉडर्नाइज होना ज़रूरी है। इसीलिए रियल मैड्रिड ने अपना नया स्टेडियम बिल्ड किया है उसी जगह पे, और यहाँ पर बार्सिलोना ने भी कैंप नो को दोबारा रीस्ट्रक्चर किया है, जो कि अभी नवंबर से शायद चालू भी हो जाए। तो यहाँ पर ओल्ड ट्रैफर्ड को अगर आप बेसिकली रीस्ट्रक्चर करना चाहते हो तो आपको उसको अभी से शुरू करना पड़ेगा सीज़न के बाद। मुझे पता है चीज़ें डिफिकल्ट है। अब इनियोस के सामने ना 2 चैलेंजेस हैं, या तो वो पहले प्लेयर पे फोकस करें और यहाँ पर प्लेयर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके स्टेडियम के साथ भी यहाँ पर साथ साथ काम शुरू करें। दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ओल्ड ट्रैफर्ड यहाँ पर इस तरीके की हालत में, तो ब्रांडिंग के मामले में मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत पीछे चला जाएगा। और एक जो सेलिंग पॉइंट हुआ करता था ना कि थिएटर ऑफ ड्रीम्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स, आज की डेट में वो थिएटर ऑफ ड्रीम्स नहीं, थिएटर ऑफ नाइटमेयर्स बन चुका है, फुटबॉल के हिसाब से भी एंड डेफिनेटली फैसिलिटीज़ के हिसाब से भी। आपके अगर स्टेडियम की बात की जाए, आपके किचन को 1 आउट ऑफ 5 रेट किया गया, 1 आउट ऑफ 10 रेट किया गया। उसके बाद यहाँ पर आपके टॉयलेट्स की कितनी इमेजेस आई हैं, कितनी वीडियोस आई हैं कि आपके टॉयलेट्स क्लॉग हो जाते हैं मैच डेज के ऊपर। यहाँ पर आपके स्टेडियम में अगर वैसे तो देखो, जितने अगर एक जगह पे इतने सारे लोग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है नेट का प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन आपके स्टेडियम पे फैसिलिटीज़ की भारी मात्रा में कमी है। और फुटबॉल अगर कल की बात की जाए, टेन हैग के पास जो टीम थी उससे यहाँ पर टेन हैग ने एक ऐसा रिजल्ट निकाल के दिया दैट इज़ रिस्पेक्टफुल। देखो 1-0 की डिफीट, आई विल टेक दैट एनी डे। जिस तरह से आर्सेनल बाकी टीम्स को पीट के आ रही थी, जिस तरह से आर्सेनल ने स्पर्स को और चेल्सी को बुली किया था,
उसके सामने तो ये वाली स्कोर लाइन बहुत ही रिस्पेक्टफुल लग रही है। बट पॉइंट पता है क्या है, टेन हैग ने जिस तरीके से अमाद डियालो को डिले किया ना मैच में इन्वॉल्व करने में, आधा सीजन निकल गया, आधे सीजन से अमाद डियालो फिट थे लेकिन यहाँ पर अमाद को यूज़ ही नहीं किया गया। और कल आप देखो, कल अमाद डियालो की परफॉर्मेंस ने बता दिया वाई ही डिजर्व्स टू स्टार्ट अहेड ऑफ एंटनी। एंड ये चीज़ें पहली बार नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें टेन हैग ने पूरे सीजन भर की हैं। देन अगेन आप बात करोगे गर्नाचो बहुत बहुत रॉ है, सबको पता है ही इज़ अ टीनेजर, बट यहाँ पर जो ईगो है ना अभी गर्नाचो के अंदर, वो उनकी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करता भाई। क्योंकि यहाँ पर गर्नाचो के गेम में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, उसको अपने काम पे बहुत ज़्यादा, अपने फुटबॉल पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। और अब इस प्रोजेक्ट में चाहे टेन हैग रुके या कोई अगला मैनेजर आए, एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, ये प्लेयर्स को जिस तरह की हाइप मिली है ये उस तरह की हाइप डिजर्व नहीं करते। देन यहाँ पर कैसेमीरो की बात की जाए, अब देखो काई हावर्ट्स वाला गोल अगर नहीं आता तो जिस तरह से आर्सेनल खेल रही थी हो सकता है वो गोल स्कोर ही ना कर पाते, लेकिन हमारे एंड से भी कुछ क्रिएटिविटी हमें देखने को नहीं मिली। एंड कल के गेम में वापस से ब्रूनो फर्नांडिस की हमें कमी पता चली है। एंड कल के गेम में मुझे रैशफोर्ड की भी कमी पता चली है, क्योंकि रैशफोर्ड अगर गर्नाचो की पोजीशन पे होता तो रैशफोर्ड की एक वो है, इंस्टिंक्ट है कि वो बड़े गेम्स में ना परफॉर्म कर ही जाता है। लेकिन कल के मैच में रैशफोर्ड और ब्रूनो की कमी, खास तौर पे हमें ब्रूनो की कमी बहुत ज़्यादा फील हुई है। कैसेमीरो का हो गया यार मेरे हिसाब से। देखो अब एक चीज़ होती है कि आप ना एक प्लेयर को रिस्पेक्ट करते हो, आप उस प्लेयर को पसंद करते हो, लेकिन अगर वो प्लेयर आपके सफरिंग का कारण बन रहा है तो बिना उसको अब्यूज़ किए, बिना उसको डिसरिस्पेक्ट किए क्लब से जाने दो, क्लब से जाने को बोल दो, ज़्यादा बेहतर होगा। अभी कैसेमीरो के साथ वही चीज़ है। मुझे पता है कि एक सेंटर बैक खेल रहा है, ही इज़ नॉट यूज टू प्ले इन दैट पोजीशन, बट अगर यही बात होती कि कैसेमीरो अच्छा खेल रहे होते और सिर्फ एनवायरनमेंट की दिक्कत होती तो ब्राज़ील के प्रोफेशनल स्क्वाड से उनका नाम नहीं हटाया जाता। और यहाँ पर आप देखो कल रात में भी एक वो गेम अवेयरनेस नहीं थी, एक वो सिचुएशन अवेयरनेस नहीं थी कैसेमीरो में। वहाँ हावर्ट्स आपको ऑफसाइड हो सकता था अगर जिस पे बॉल खिलाई गई थी, लेकिन कैसेमीरो जॉग कर रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे हैं कि वहाँ पर आपके विंग के ऊपर एक प्लेयर है जो कि उनको ऑन साइड देखते हुए, मतलब वो अगर उसको ऑन साइड प्ले कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट निकाल सकता है। और वही हुआ, पूरे गेम में एक चीप गोल कंसीड कर लिया एंड देन फिर उसके बाद हम पूरे गेम में चेस करते रहे। शॉट ऑन टारगेट हमारे सिर्फ 2 आए, पहले हाफ में हमने 8 शॉट लिए, कोई हमने शॉट ऑन टारगेट नहीं लिया, एक्सजी हमने कुछ क्रिएट नहीं किया सेकेंड हाफ में। दिस इज नॉट अ वेल कोच्ड टीम। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज एन अंडर कोच्ड टीम। मैनचेस्टर यूनाइटेड डोंट नो हाउ टू प्ले बेसिक फुटबॉल। एंड इसमें जो प्लेयर अवेलेबिलिटी है उस पर मैं इतना ब्लेम नहीं डालूंगा। देखो फुटबॉल आप चाहे जैसी भी, मतलब आपके पास प्लेयर्स हो ना हो, लेकिन ये जो बेसिक सेंस ऑफ फुटबॉल होता है ना, ये आपके प्लेयर्स में होना ज़रूरी है। एंड टेन हैग के केस में मुझे फुटबॉलिंग साइड पे इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए, तभी जाकर मैनेजमेंट को मैनेजमेंट बैक कर पाएगी इनको मार्केट में और अगले सीजन इनको दे पाएगी। क्योंकि अगर देखो रिजल्ट्स, ऑब्वियस सी बात है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर आर्सेनल से हम जीत पाएंगे, लेकिन आप इस सीजन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 14 प्रीमियर लीग मैचेस हार चुके हो। अपनी पूरी हिस्ट्री में प्रीमियर लीग की हमने कभी भी 14 प्रीमियर लीग मैचेस नहीं हारे। और यहाँ पर बाकी बचे तो 2 मैचेस हैं ना आपके, न्यूकासल और ब्राइटन, उसमें भी जीतने की उम्मीद कुछ नहीं नजर आ रही। क्योंकि देखो एक चीज़ ये भी है कि आपको पता है कि आपकी टीम में प्लेयर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। ब्रूनो एंड रैशफोर्ड, कल वेन रूनी ने ये चीज़ बोली दैट मोस्ट ऑफ द इंजर्ड प्लेयर्स आर एक्चुअली फिट बट दे डोंट वांट टू प्ले। अगर वेन रूनी जैसा प्लेयर ये चीज़ बोल रहा है, वेन रूनी जैसा लेजेंड ये चीज़ बोल रहा है जो कि इंजरी के थ्रू भी खेला हमारे लिए, तो आपको पता है चीज़ें खराब होंगी। और प्लेयर्स को पता होता है यार, प्लेयर्स को पता होता है ये चीज़ कि कौन सा प्लेयर मैनेजर के लिए खेल रहा है, कौन सा प्लेयर मैनेजर के लिए नहीं खेल रहा है, कौन सा प्लेयर वाकई में इंजर्ड है, कौन सा प्लेयर वाकई में इंजर्ड नहीं है। अब ब्रूनो के हाथ में तो फ्रैक्चर है, बट मार्कस रैशफोर्ड की इंजरी सिवियरिटी क्या है, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड ने पूरा, और देखो ऐसा हुआ है, लास्ट ईयर भी हुआ है, उससे पिछली साल भी हुआ है, जब मार्कस रैशफोर्ड लास्ट ईयर इंजर्ड हुए थे, ही प्लेड थ्रू इंजरी। उससे पिछली साल मार्कस रैशफोर्ड इंजर्ड नहीं भी थे, बट वहाँ पर बताया गया कि ही वॉज इंजर्ड एंड यहाँ पर फिर उनको साइड लाइन किया गया था। एवरी सीजन आर प्लेयर्स स्ट्रगल टू परफॉर्म, वो इंजरी का सहारा ले लेते हैं। और यहाँ पर आप बात करोगे आपके बाकी प्लेयर्स की, कोबी मेनो वॉज गुड, कोबी मेनो वॉज डिसेंट, जॉनी इवांस हैजंट गॉट द लेग्स, तो वहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं है बोलने का। वैन बिसाका एंड डिएगो डेलो वर क्वाइट डिसेंट। बिसाका के एंड से मैं अटैकिंग प्रोसेस तो एक्सपेक्ट करता ही नहीं हूँ, तो उसने वो प्रोवाइड भी नहीं की। बट आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड विद द वे रैसमस हॉयलैंड हैज़ बीन प्लेइंग। अब मैं यहाँ पर किसी भी तौर पर रैसमस हॉयलैंड को ये नहीं बोल रहा कि भाई आप हर गेम में गोल स्कोर करो, बट रैसमस हॉयलैंड के अंदर वो नंबर 9 की ट्रेड्स दिखाई नहीं देती, फील ही नहीं होते। एक नंबर 9 का मेन ट्रेड होता है कि भाई उसको गोल के सामने पोजिशनल वाइज अपना गेम स्ट्रांग रखना होता है। डेफिनेटली जो आप बोलोगे जो बॉडी बैलेंस होता है ना शॉट लेते में, वो टॉप नॉच होना चाहिए।
लगातार आप जितने ही मैच उठा के देखोगे ना, रैस्मुस हॉयलैंड के गेम में वो बॉडी बैलेंस नाम की चीज़ है ही नहीं, एंड ये आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है। नेक्स्ट सीजन में जाते में वी डेफिनेटली नीड टू हैव वन मोर नंबर 9। अब आप किसको लेकर आओगे? एक एक्सपीरियंस नंबर 9 आना चाहिए। आइवन टोनी को भी आप ला सकते हो, बट आइवन टोनी के लिए पैसा बहुत डिमांड करेगी। और भी नाम होंगे लिस्ट में, जैसे कि लेवेंडोस्की का नाम आ सकता है, बट लेवेंडोस्की के एजेंट ने मना कर दिया कि हम जाएंगे नहीं क्लब छोड़ के। बट प्रोजेक्ट अगर आप प्रेजेंट करोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आप निकाल पाओगे। मुझे बाकी बचे 2 गेम्स में बिल्कुल भी होप नहीं है। आई जस्ट वांट दिस सीजन टू गेट ओवर। एफए कप का फाइनल का वेट है बस, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट मैच है, प्लस एक चांस है, एक नॉकआउट फिक्चर है, तो वहाँ पर अगर जीत गए तो ट्रॉफी जीत सकते हैं, वरना उम्मीद तो उस गेम में भी नहीं है। पता है आज की डेट में फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हम हार रहे हैं जीत रहे हैं, ऑनेस्टली बताऊं अब फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यूज टू हो चुका है, पूरा फैन बेस यूज टू हो चुका है, और ट्रोल्स मिल रहे हैं, अब्यूजेस मिल रहे हैं। अब उनसे भी फ़र्क पड़ना बंद हो गया, क्योंकि यू हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी यू आर इन राइट नाउ। आई मीन आई तो हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी दैट वी आर इन राइट नाउ, कि ये क्लब यहीं रहेगा जब तक चीज़ें नहीं सुधरती, जब तक प्लेयर्स नहीं जाते हैं। मैनेजर आप जितने भी चेंज कर लो, लेकिन प्लेयर्स जब तक ये रहेंगे तब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी। एंड यूनाइटेड एंड ओल्ड ट्रैफर्ड आर इन डाइंग स्टेट राइट नाउ। आई होप इनियोस सेव्स अस, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड का सोल मर चुका है। अब ओल्ड ट्रैफर्ड धीरे धीरे करके ना, आप बोलोगे अपनी बर्बादी की ओर है। बर्बाद तो हो ही चुका है, बस कब पता नहीं गिर जाए, यही वाला हाल है अभी। एंड इट्स सच अ सैड स्टेट टू वॉच वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टेडियम सफ़र लाइक दिस। एंड सपना था ना ओल्ड ट्रैफर्ड जाने का। आई डोंट थिंक कि कल रात की तस्वीरें देखने के बाद और जो हालत है वहाँ पर, इनियोस इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेगी। मेरे हिसाब से तो वो ज़रूर लेंगी, क्योंकि इनियोस एक ऐसा ग्रुप है जो कि ब्रिटिश से आ रहा है, ठीक है ना, वो उनके यूके का ही है, तो उनके लिए एक हेरिटेज मेंटेन करना इस क्लब की बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओल्ड ट्रैफर्ड की बिगड़ती हुई इमेज से उनकी खुद की इमेज बर्बाद हो रही है। तो जिम रैटक्लिफ की तरफ से देखो डिसीजन आ सकता है कोई, अब कब तक आएगा ये नहीं पता हमें, बट येस वी आर एब्सोल्युटली क्रैप, ट्रैश, pathetic, but we deserve to be in the situation we are in right now. And the situation we are in right now is all because of Joel Glazer, Avram Glazer और Malcolm Glazer, जितने भी आप बोलना चाहो, सारे ग्लेजर्स। बाकी पता नहीं यार, वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं था सही बताऊं तो, बिकॉज समझ नहीं आता ना आजकल कि क्या बोलूं बैठकर। बट आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, और आपको डेली फुटबॉल कंटेंट अगर चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अपने अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, वीडियो ज़्यादा लाइक किया करो और कमेंट किया करो, जिससे कि हमारे जो चैनल का एल्गोरिदम है वो बना रहे और लोगों तक पहुंचे हमारी वीडियो। बाकी ख्याल रखिए अपना, मैं आपसे मिलता हूँ शाम में, मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।